मेघनाद, जिसे राजपुत्र मेघनाद या इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है, लंका के राजा रावण का पुत्र था। अपने पिता की तरह ये भी स्वर्ग विजयी था। इंद्र को परास्त करने के कारण ही ब्रह्मा जी ने इसका नाम इंद्रजीत रखा था। इसका नाम रामायण में इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसने राम रावण युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका नाम उन योद्धाओं में लिया जाता है जो कि ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र तथा पशुपतास्त्र के धारक कहे जाते हैं। इसने अपने गुरु शुक्राचार्य के सानिध्य में रहकर तथा त्रिदेवों द्वारा कई अस्त्र शस्त्र एकत्र किए। स्वर्ग में देवताओं को हराकर उनके अस्त्र शस्त्र पर भी अधिकार कर लिया। मेघनाद पितृभक्त पुत्र था। उसे यह पता चलने पर कि राम स्वयं भगवान है, फिर भी उसने पिता का साथ नहीं छोड़ा। मेघनाद की भी पितृभक्ति प्रभु राम के समान अतुलनीय है। जब उसकी मां मंदोदरी ने उसे यह कहा कि मनुष्य मुक्ति की ओर अकेले जाता है, तब उसने कहा कि पिता को ठुकरा कर अगर मुझे स्वर्ग भी मिले तो मैं ठुकरा दूंगा। मेघनाद के गुरु असुर गुरु शुक्राचार्य थे। किशोरावस्था 12 वर्ष की आयु होते होते इसने अपनी कुलदेवी निकुंभला के मंदिर में अपने गुरु से दीक्षा लेकर कई सिद्धियां प्राप्त कर ली। एक दिन जब रावण को इस बात का पता चला, तब वह असुर गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में पहुंचा। उसने देखा कि असुर गुरु शुक्राचार्य मेघनाद से एक अनुष्ठान करवा रहे हैं। जब रावण ने पूछा कि यह क्या अनुष्ठान हो रहा है, तब आचार्य शुक्र ने बताया कि मेघनाद ने मौन व्रत लिया है। जब तक वह सिद्धियों को अर्जित नहीं कर लेगा, मौन धारण किए रहेगा। अंततः मेघनाद अपनी कठोर तपस्या में सफल हुआ और भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए। भगवान शिव ने उसे कई सारे अस्त्र शस्त्र, शक्तियां और सिद्धियां प्रदान की, परंतु उन्होंने मेघनाद को सावधान भी कर दिया कि कभी भूल कर भी किसी ऐसे ब्रह्मचारी का दर्शन न करे जो 12 वर्षों से कठोर ब्रह्मचर्य और तपश्चर्या का पालन कर रहा हो। इसीलिए भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करवाई थी। वरदान पाने के बाद मेघनाद एक बार फिर से असुर गुरु शुक्राचार्य की शरण में गया और उनसे पूछा उसे आगे क्या करना चाहिए। तब असुर गुरु शुक्राचार्य ने उसे 7 महायज्ञों की दीक्षा दी, जिनमें से एक महायज्ञ भी करना बहुत कठिन है। ये भी कहा जाता है कि मेघनाद का नाम उन योद्धाओं में लिया जाता है जो कि आदिकाल से इन महायज्ञ को करने में सफल हो पाए हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान श्री विष्णु जी, रावण पुत्र मेघनाद और सूर्य पुत्र कर्ण के अतिरिक्त आदिकाल से ऐसा कोई नहीं है जो वैष्णव यज्ञ कर पाया हो।